नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी अब जेल जाने वाली है, ऐसा हम नहीं, चुनाव आयोग बंगाल का कह रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जो ड्रामा रचा, अब उस ड्रामे पर राज्य चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल का गंभीर है और उसने ये इशारा किया है, संकेत दिए हैं कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में ममता बनर्जी को 3 महीने की सजा भी हो सकती है। आपको बताएं कि नंदीग्राम में जिस दिन चुनाव था उस दिन ममता बनर्जी बूथ नंबर 7 पर गई थी और वहां उसने 2 घंटे धरना दिया था। वहां बाकायदा बूथ के अंदर बैठी रही और बूथ के अंदर से ही उन्होंने वहां के राज्यपाल धनखड़ जी को फोन मिलाया था और सीधे सीधे मीडिया कवरेज हो रही थी, लाइव चल रहा था और लाइव मीडिया कैमरों पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया था कि यहां जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो चुनाव में धांधली करा रहे हैं, वो वोटरों को आने नहीं दे रहे और बीजेपी के वोटर अंदर जा रहे हैं, जबकि दूसरे वोटरों को, मेरे वोटर को यहां नहीं आने दिया जा रहा है, वोट में गड़बड़ी कर रहे हैं केंद्रीय सुरक्षा बल। और उसने सवाल उठाया था राज्य के चुनाव आयोग पर। धनखड़ जी को फोन पर बात करते हुए पूरे मीडिया में वो लीक हुआ और लाइव चल रहा था। उसने ये भी बोला कि राज्य का जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रहा है और ये चुनाव पूरी तरह फेल है और मैं ये कंप्लेंट कर रही हूं। इसको लेकर आपको बताऊं कि 6 पन्नों का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, जो उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपा है। इसको लेकर आपको बताऊं, उन्होंने जवाब जो बनाया है उसमें बाकायदा पूरी डिटेल लिखी गई है राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कि राज्य चुनाव आयोग ने नंदीग्राम के चुनाव की सेंसरता को देखते हुए कि किस तरह का सेंसिटिव माहौल वहां पर है, इस बात को लेते हुए 2 दिन पहले धारा 144 लगाई। उसके बाद जिस दिन चुनाव था उस दिन सुबह 5 बजे मॉक ड्रिल की गई बाकायदा और वो सुरक्षा बलों के साथ मॉक ड्रिल में ये तय किया गया था कि किस तरह से कोई बूथ कैप्चरिंग का, यदि कोई दुर्घटना करने का कोई कोशिश करता है तब उस स्थिति में सुरक्षा बल कैसे एक्ट करेंगे और जो चुनाव अधिकारी हैं, अंदर पीठासीन अधिकारी हैं, वो उस टाइम जो वोटिंग मशीन है उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। इस सब की कवायद सुबह 5 बजे की गई थी और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से चुनाव आयोग ने पूरा अपना जवाब तैयार किया कि 2 दिन पहले क्या हुआ, फिर सुबह 5 बजे मॉक ड्रिल हुई, फिर 7 बजे क्या हुआ, फिर किन अधिकारियों को तय किया गया। फिर उन्होंने ये तक जवाब में दिया कि जिस समय ममता बनर्जी बूथ के अंदर, बूथ नंबर 7 के अंदर बैठी हुई फोन मिलाकर ये आरोप लगा रही थी लाइव टेलीकास्ट होते समय कि ठीक चुनाव नहीं हो रहा है, उस समय बूथ के अंदर कोई भी सुरक्षा बल नहीं था। मतलब चुनाव आयोग ये देख रहा है और उन्होंने कहा वहां सीसीटीवी लगा हुआ था, सीसीटीवी में वो पूरी फुटेज रिकॉर्ड है कि कोई भी केंद्रीय सुरक्षा बल का पुलिसकर्मी, कोई भी सुरक्षा बल का व्यक्ति बूथ के अंदर नहीं था और बूथ के अंदर आने वालों को रोक नहीं रहा था, वो किसी को भी रोक नहीं रहा था और बूथ के अंदर कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, जो कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाए थे कि केंद्रीय सुरक्षा बल चुनाव में धांधली कर रहा है और वोटरों को रोका जा रहा है और वो वोट गड़बड़ी कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने इसका जो जवाब बनाया उसमें बाकायदा इसको मेंशन किया और उन्होंने आगे लिखा कि जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, उसी समय आपको बताएं कि जब ममता बनर्जी फोन पर बैठकर राज्यपाल को फोन कर रही है, वो मीडिया में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी और ऐसे समय में जब चुनाव चल रहा हो, उस बीच की प्रक्रिया में दोपहर का समय हो, ऐसे में वो लाइव टेलीकास्ट पर वो ये बोल रही हैं कि मुझे राज्य चुनाव आयोग से शिकायत है, ये चुनाव ठीक से नहीं हो रहा है और ये बीजेपी के लोग यहां सुरक्षा बलों से मिल गए हैं और ये मिलकर के टीएमसी के वोटरों को रोका जा रहा है। इसके बारे में जब उसने बोला है तो चुनाव आयोग ने अपना जवाब बनाते हुए उसमें लिखा है, जो 6 पन्ने का जवाब है, कि जिस समय ममता बनर्जी ये फोन कर रही थी उस समय बाकायदा बूथ में बीजेपी का कैंडिडेट, सीपीएम का कैंडिडेट वहां पर मौजूद था और एक निर्दलीय का कैंडिडेट वहां मौजूद था। यानी बूथ पर जो एजेंटों की ड्यूटी लगती है पार्टी की तरफ से, वो पोलिंग एजेंट्स जो थे वो बीजेपी का पोलिंग एजेंट भी था, निर्दलीय का एक का था और एक सीपीएम का था। हाँ, वहां टीएमसी का कोई पोलिंग एजेंट नहीं था। अब ये किसकी कमी है? ये पार्टी की कमी है। लेकिन
चुनाव निष्पक्ष हो रहा था, ऐसा राज्य चुनाव आयोग ने अपना 6 पन्नों का जवाब दिया है। वहीं अब बताऊं आपको कि चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह के ममता बनर्जी ने नैरेटिव सेट किया, भाजपा ने इसकी बाकायदा शिकायत की थी राज्य चुनाव आयोग को कि एक कैंडिडेट नंदीग्राम से खड़ा है, वहां शुभेंदु अधिकारी भी खड़े हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी किसी भी बूथ पर इस तरह से अंदर गए, घूम के देख के आ गए, लेकिन वहां डेरा डालकर नहीं बैठे और कोई नैरेटिव सेट नहीं किया। इसके उलट ममता बनर्जी ने लाइव टेलीकास्ट कराया और मीडिया के सामने टेलीफोन से बात की, जो कि उस परिधि में जो जहां वोट हो रहा है, जहां पोलिंग बूथ बना हुआ है, यह रूल है चुनाव आयोग का कि 100 मीटर से दूर वहां सब कैमरे होंगे या कोई भी सभा को संबोधित नहीं कर सकता। कोई भी कैंडिडेट, चुनाव आचार संहिता लागू है, उस दौरान जब चुनाव को 2 दिन हो और तब बूथ चुनाव प्रचार खत्म हो चुका होता है, उसके बाद किसी को संबोधित नहीं कर सकता। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ी चालाकी से मीडिया के जरिए लाइव टेलीकास्ट होते हुए पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित किया और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल उठाए, जो एक गंभीर मैटर है, क्योंकि इससे अराजकता फैल सकती थी, पूरे पश्चिम बंगाल में दंगे हो सकते थे, टीएमसी के गुंडे हमलावर हो सकते थे, और इसलिए चुनाव आयोग ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने, चुनाव आयोग ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि यह एक बहुत गहरे दुख का विषय है, बड़े खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठा शख्स और कैंडिडेट ने मीडिया नैरेटिव के जरिए मतदाताओं को कई घंटे गुमराह किया, जब चुनावी, और वो भी तब जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी। इससे बुरा आचरण और नहीं हो सकता। ये चुनाव आयोग ने टिप्पणी की है ममता बनर्जी के उस दिन की चालाकी भरे नैरेटिव सेट करने पे। आपको बताऊं ममता बनर्जी ने असल में क्यों किया। उसको लग रहा था कि ये जो सेकंड चरण का चुनाव है, पहले चरण के चुनाव के रिजल्ट जो थे, अनुमान, वो 30 में से 26 सीट बीजेपी को जा रही थी, ऐसा अनुमान आया था। लेकिन दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ, जिस समय ममता बनर्जी नंदीग्राम में बूथ बूथ घूम रही थी, उनको यह लग गया कि लगभग 30% वोट दोपहर 11 बजे तक भी हो चुका था, तो उनको लगा आज भी वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा जाएगा। भीड़ जितनी भी थी वो बीजेपी के जहां बस्ता लेकर लोग बैठते हैं वहां भीड़ ज्यादा थी, टीएमसी के जो लोग थे उनके पास कोई नहीं जा रहा था, जिससे एक आइडिया लग रहा था कि वोटर का रुझान क्या है। और इसलिए ममता बनर्जी बौखला गई। शायद किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दी होगी, जिसने ममता बनर्जी को यह लिख के दिया कि तुम पैर दरवाजे में दब जाए कार के तो बोलना मेरे पैर को तोड़ दिया हमला करके यूपी बिहार वालों ने। ठीक ममता बनर्जी ने स्क्रिप्टेड लिखी हुई चालाकी भरी बात बोली कि उन्होंने बोला यूपी और बिहार के और मध्य प्रदेश के सुरक्षा बल आए हुए हैं, ये पक्षपात करेंगे, उन पर आरोप लगाया। ठीक इसी तरह वो उसी चालाकी से चुनाव वाले दिन नंदीग्राम में जब चुनाव था, बूथ नंबर 7 पे बैठी हुई लाइव मीडिया में ये बोल रही थी। उसके पीछे मंशा यही थी कि पूरे पश्चिम बंगाल में जहां भी 30 सीटों पर चुनाव हो रहा था दूसरे चरण का, वो वहां के वोटरों को ये बता देना चाह रही थी कि बीजेपी और ये सुरक्षा बल ये मिले हुए हैं और ये सब बूथ कैप्चर कर रहे हैं, और मेरे को तो देखो मैं बहुत बिचारी हूं, मेरी तो टांग टूटी हुई है और ये मुझे परेशान कर रहे हैं। इस तरह से ये लोगों को भावनात्मक रूप से भड़काना चाहती थी और कहीं ना कहीं दंगे कराने की भी साजिश थी, क्योंकि ऐसे माहौल में जब टेंशन भरा माहौल नंदीग्राम में पूरे बूथों पर था, एक दूसरे के सामने लोग डंडे लेकर खड़े थे, हथियार लेकर खड़े थे, मुशक्कत के साथ सुरक्षा बल भीड़ को रोके हुए थे, और ऐसे में ममता बनर्जी 2 घंटे एक बूथ के अंदर बैठकर इस तरह की बातें कर रही थी। जिन लोगों ने भी टीवी खोल रखा होगा, जो लोग भी मोबाइल पे न्यूज देख रहे होंगे, उन सबको मैसेज क्या दे रही थी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी एक ही मैसेज दे रही थी कि चुनाव में धांधली हो रही है, बीजेपी वाले बूथ कैप्चर कर रहे हैं, जो सुरक्षा बल इनके साथ मिले हुए हैं। ऐसे में हमलावर हो सकता था कोई भी, टीएमसी के लोग, टीएमसी के सपोर्टर ये भीड़ बनकर सुरक्षा बलों पे भी हमला कर सकते थे और बीजेपी के कैंडिडेटों पर भी हमला कर सकते थे, और ऐसा हुआ भी। शुभेंदु अधिकारी पर हमला हुआ, लेकिन इसकी चर्चा कहीं मीडिया में नहीं हुई, क्योंकि पूरा नैरेटिव सेट करने का काम तो ममता बनर्जी ने किया हुआ था। तो ममता बनर्जी को लेकर चुनाव आयोग ने अब टिप्पणी की है कि ममता बनर्जी ने जो ये बूथ पर बैठकर 2 घंटे का धरना दिया और वहां से राज्यपाल को फोन मिलाया और जिस तरह का नैरेटिव सेट किया है, इसको लेकर
चुनाव आयोग ने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और जनप्रतिनिधित्व कानूनी धाराओं में कार्रवाई हो सकती है और यह कार्रवाई से 3 महीने की जेल हो सकती है। तो अब आप देखिए कि ममता बनर्जी चुनाव तो हार रही है, इस हारते चुनाव में बौखला गई है, अनगढ़ आरोप लगा रही है, कभी पब्लिक पर आरोप लगाती है, कभी वोटरों को कुछ कहती हैं, कभी वो टांग टूटी पे हमला बताती हैं, कभी वो कह रही हैं कि बूथ कैप्चर कर दिया, और वो भी कर दिया सुरक्षा बलों ने। सुरक्षा बलों पर आरोप लगाती है, सुरक्षा बलों के राज्यों की बात करती है, जबकि कभी भी कोई बटालियन बनती है तो वो बिहार और यूपी की नहीं होती। सीआईएसएफ की जितनी भी बटालियन हैं उसमें मिक्स हर राज्यों के लोग होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी बाज नहीं आ रही है नैरेटिव सेट करने के लिए, और वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है जिससे पश्चिम बंगाल के लोग भड़क जाएं और टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में लड़ जाएं, जिससे चुनाव रद्द हो जाए और उसको कुछ मौका मिल जाए। लेकिन अब उसकी चाल चलने वाली नहीं है। चुनाव आयोग ने बाकायदा ये एक संकेत दे दिया है कि ममता बनर्जी को 3 महीने की सजा हो सकती है। हार तो रही है, और इस हार में वो कभी आरोप लगाती है कि मेरे कार्यकर्ताओं को तो बीजेपी, जो जीतेंगे मेरे कैंडिडेट उनको भी बीजेपी तोड़ लेगी। अरे भाई, आपका घोटाला घपला खुल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, इसी बीच में एक ऑडियो क्लिप आई है और शुभेंदु अधिकारी जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये जो ऑडियो क्लिप आई है इसमें 45 करोड़ रुपया पर मंथ ममता बनर्जी के भतीजे को देने की जो बात की जा रही है, अभिषेक बनर्जी को, ये केवल एक क्लिप है। वो कहते हैं पश्चिम बंगाल में लगभग 800 करोड़ रुपए की उगाही की गई है। इसी पैसे के बेस पर ममता बनर्जी जनता को, वोटरों को खरीदने की कोशिश में लगी हुई है, और इसीलिए बेअनाप शनाप पैसा बहाया जा रहा है। ये पैसा जनता की ही गाड़ी कमाई से है, क्योंकि ये टोलाबाजी करके, ये लोगों से उगाही करके, सिंडिकेट के जरिए डरा धमकाकर, नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग करके, ये सबको इस तरह से पैसा इकट्ठा किया गया है। और ये घपले घोटाले का पैसा ये चुनाव में लगाकर ममता बनर्जी इस चुनाव को जैसे तैसे जीतना चाहती है। कभी वो शांडिल्य ब्राह्मण बनती है, कभी वो फिर से मुसलमान बन जाती है, धर्म कार्ड को खेलने में बाज नहीं आ रही, और कभी वो कलमा पढ़ती है स्टेज से। बहरहाल सारे ड्रामे उसके अब फेल हैं। घोटाले की जब से बात खुलकर सामने आई है, शुभेंदु अधिकारी ने जो आरोप लगाया है, कोल घोटाले में वाकई में इनकी सरकार फंसी हुई है, शारदा घोटाले में फंसी हुई है, घोटाले घपलों में फंसी हुई सरकार ये किसी तरह बचाना चाहती थी, और इसीलिए इनको लगा कि चुनाव आयोग पे सवाल उठाओ तो तुम्हारी सरकार बच जाएगी। और या किसी दिन हारती है तो भी, ये पहले आपको बता रहा हूं, 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और ममता बनर्जी हारेगी तो ये सबसे पहले जो बयान देगी वो यही देगी कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करी है, सुरक्षा बलों ने गड़बड़ी करी है। तो हार के बाद अपना मुंह दिखाने के लिए ये मौका तलाश रही है और इस तरह की बयानबाजी कर रही है, जिसको चुनाव आयोग ने बहुत गंभीरता से लिया है। अब ममता बनर्जी के जेल जाने का मामला पूरा तय हो गया है। वंदे मातरम।